हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा तो आप बहुत ही बड़ा लॉस होने से ज़रूर बच जाओगे। तो इस वीडियो को जो है पूरा पूरा देखना बिना स्किप किए, तो आपको आज बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स समझ में आएंगे जो हम स्टेशनरी बिजनेस करने के बारे में जो सोच रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए खासकर कि इसकी असलियत सच्चाई क्या है। जो इसमें जो बताया जाता है कि बहुत ही प्रॉफिट है, 30-40% का प्रॉफिट मार्जिन है, इन सब के बारे में आज डिटेल में मैं इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस करना सही है या नहीं। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में सारी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना और इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर हम कुछ मिथ देखें, सबसे पहले हम देखें कि ज़्यादातर बिजनेस, स्टेशनरी बिजनेस के बारे में हम देखने जाते हैं तो कहते हैं बहुत प्रॉफिट है, कोई भी कर सकता है, छोटे से गांव में भी कर सकते हैं या कहीं पर भी इसको ओपन कर सकते हैं तो ये चलेगा। कॉपी किताब की दुकान, पेंसिल, इन सब की दुकान जो है चलेगी। बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, 30 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन है। ज़्यादातर यही बताया जाता है, जिस कारण जो है एक आम जो बिजनेस, छोटा बिजनेसमैन है, वो सोचता है कि 30-40% का प्रॉफिट मार्जिन मतलब अगर 1000 की भी सेल होगी तो 300 रुपये प्रॉफिट है। ये दिमाग में, माइंड में आता है सबसे पहले। तो सबसे बड़ा खेल ही यहीं पे हो जाता है। जब भी ये दिमाग में आता है प्रॉफिट, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ रिसर्च नहीं कर पाते कि इसमें वॉल्यूम कितना है। मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक हमारी यही है कि हम मार्केट में रिसर्च ही नहीं करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में इतनी दुकानें हैं, मतलब सबकी चल रही है तो मेरी भी चल जाएगी। ये माइंड में एक बेसिक सोच होता है स्टेशनरी दुकान करने से पहले कि सब कर रहे हैं, मतलब यहाँ चल जाएगी, हम बाकी ये आइटम और बढ़ा लेंगे। जो कि एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है, मैं इसको क्यों मिस्टेक कह रहा हूँ, उसके बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहला तो ये है कि जब भी आप स्टेशनरी, अगर आप बिज़नेस करोगे या कहीं पे भी अगर आपने ऐसे ही खोल लिया विदाउट लोकेशन, सही लोकेशन के अलावा बिना, तो आपका जो बिज़नेस जो है 90% फेल होने के चांस हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज के टाइम पे जो है जितने भी पुराने स्टेशनरी शॉप थे, जितने भी पुराने वाले स्टेशनरी जो आपके इलाके में होंगे, आप उनकी हालत देखना या उनसे जाके खुद पूछना, वो क्या बोलते हैं। वो यही बोलेंगे कि अब स्टेशनरी के बिज़नेस में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि सारा का सारा बिज़नेस जो धंधा है वो प्राइवेट स्कूल वालों ने खा लिया है। प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं अब कॉपी किताब, पेंसिल, कलर, यहाँ तक कि अब ड्रेस भी देने लगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो छोटे रिटेल बिजनेस करने वाले हैं उनका क्या हाल होगा। ना कॉपी बिक रही, ना बुक्स तो वही दे ही रहे थे, ना कॉपी बिक रही है, ना कलर बिक रहे, ना पेंसिल। तो ये सारा बिज़नेस जो है अब जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में। तो ये B2C का बिज़नेस अब रहा नहीं, B2B का है। जो मतलब जो होलसेलर है वो सीधा स्कूल वालों को दे रहे हैं। तो सारा बिज़नेस अब वहाँ जा रहा है शिफ्ट। सबसे बड़ा मेन रीज़न अभी इस टाइम स्टेशनरी बिज़नेस करने में रिस्क सबसे बड़ा यही है कि वॉल्यूम ही नहीं है। अब आप कहोगे 40% का प्रॉफिट मार्जिन है, अब आप 5 रुपये की अब पेंसिल बेच रहे हो, अब उसमें 40% भी अगर आप मानोगे तो कितना, मान लो 2 रुपये बच रहे हैं आपको। तो सीधा बात ये है, तो 5-5 रुपये की अगर 10 पेंसिल भी बेचोगे तो आपके 20 ही रुपये बच रहेंगे। तो यही बात है समझने वाली कि मतलब सेल आप उठाओगे कैसे। आपको 500 रुपये की, अगर आप नई लोकेशन में करोगे, आपको 500 रुपये की सेल करना भी बहुत भारी पड़ जाएगा शुरुआत में। और इस टाइम पे जो है सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क ये स्टेशनरी बिजनेस करना, क्योंकि अब इसमें वो वॉल्यूम नहीं रही जो पहले रहती थी। 10 साल 15 साल पहले जो स्टेशनरी बिजनेस हुआ करते थे, शॉप्स की अगर आप हालत देखोगे, आज की स्टेशनरी बिजनेस शॉप की हालत बिल्कुल एकदम ही, जो ओनर जो शॉप चला रहा होता है, बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट करने का उसको मन नहीं होता है। माल कम हो जाता है, पहले से दुकान में कोई रौनक नहीं रहती है, क्योंकि अब वो दुकान में अब वो अर्निंग ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से आप यहाँ से लर्निंग ले सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, क्योंकि बिना 50-60 हज़ार या 1 लाख तो कम से कम मिनिमम इन्वेस्ट करना ही पड़ता है कोई भी शॉप में। लेकिन अगर आपने गलत लोकेशन चूज़ कर ली तो आप सबसे बड़ा आप अपना लॉस कर बैठोगे। तो इसीलिए अगर आप
बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेना। मार्केट में पूरा रिसर्च कर लो किस किस शॉप वाले की कितनी सेल हो रही है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कोई दुकानदार कर लेता है, जब दूसरे वाले के पता करता है तब वो खुद ही कहता है कि मेरा तो 1000 या 2000 की भी सेल बहुत मुश्किल से हो रही है, जो कि 5-5 6-6 साल पुराने हैं, उनकी बात हो रही है। तो आप कहाँ पर स्टैंड करोगे? तो किराया निकालना भी भारी हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहरों में तो 12-15 हज़ार मिनिमम किराया है शॉप का। तो स्टेशनरी बिजनेस आज के टाइम पे बहुत रिस्की बिजनेस हो गया है। हाँ, जिनकी स्कूल के पास है, गवर्नमेंट स्कूल के पास जिनकी शॉप्स हैं, पुरानी शॉप है, वो तो बिल्कुल सही चल रही हैं। लेकिन आज के टाइम पे इतनी लोकेशन में, एग्जैक्ट लोकेशन में निकालना बहुत ही मुश्किल है काम। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं कॉलोनी में खोल लूँगा और मैं ये भी बेच लूँगा, मैं स्पोर्ट्स आइटम भी बेच लूँगा, मैं मतलब टॉयज़ भी बेच लूँगा, तो ये आपकी स्ट्रेटजी गलत साबित होगी, क्योंकि एट द एंड जो है आपको इसमें लॉस दिखेगा। तो इस वजह से जो है स्टेशनरी बिज़नेस अब स्कूल वालों का बिज़नेस बन गया ज़्यादातर। तो अब रिटेल में जो है बस जिनका अपना मकान है, अगर किराए अपना मकान है तो बेटर है। अगर किराए में ले के फिर स्टेशनरी बिज़नेस करने का सोच रहे हो सिर्फ, तो आपके लिए बहुत ही रिस्की है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जिसमें आपको सदर बाज़ार में क्या क्या हो सकता है आपके साथ। जो है स्टेशनरी बिज़नेस करने जाएँ तो कम से कम 10 बार सोच लें, ना कि यूट्यूबर्स की वीडियोस देख देख के अपने दिमाग में एक फ़िल्म बना लें कि ओ भाई, कि मतलब कमाई है इस बिज़नेस में, 1 लाख रुपए हम कमा सकते हैं आराम से, फिर 2 दुकान कर लेंगे, फिर 2-3 दुकान कर लेंगे। ये माइंड में हम एक पिक्चर चलाते हैं। तो वो पिक्चर से बाहर आइए, असली दुनिया है जिसमें कि आज के टाइम पे आपको समझ में आएगा कि कोई वॉल्यूम नहीं है इस बिज़नेस में। लास्ट में जाके जो अगर आपने लोकेशन गलत ले ली तो इस बिज़नेस में कोई वैल्यूम नहीं है, आपको ये बिज़नेस से क्विट करना ही पड़ेगा। तो आपको बस ये गाइडेंस, सतर्क करने के लिए वीडियो थी कि अपने पैसे को जो है बचाएं, क्योंकि एक बारी बिज़नेस में घाटा होने पे कम से कम आपका 1 लाख का चूना लगेगा। तो इस पैसे को आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और बहुत ही सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि पॉजिटिव तो हर कोई बता देता है, नेगेटिव कोई नहीं बताता। तो आज नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या थे मैंने आपको बता दिए। तो इसीलिए जो है आप थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा रुक के, थोड़ा सोच विचार करके तब कोई फ़ैसला लें। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो गाइडेंस दी गई है, जानकारी दी है, जेन्युइन लगी होगी। अगर वीडियो जेन्युइन लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।